मतलब भावना वो पीडी का बुक दे दीजिए। आपको बता दूंगा बेटा, पीडी एंड ओडी का मेन डिफरेंस क्या है, अभी पता चलेगा वो नंबर। ओके ना? राइट राइट बेटा, स्टार्ट करूं? नहीं बेटा, वो 20 मिनट्स की क्लासेस है ना। नहीं नहीं होगा, बट वो सिलेबस है ना, इसी वीडियो में मैं कट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टॉप बंद, क्लास बंद कर दिए फिर चालू कर दिया। डोंट वरी, 20 मिनट्स के क्लास नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। मैं लगा दूंगा तब तक 2.5 घंटे तक, मतलब आधा घंटा तो हो गया मान के चलो, फिर भी 2 घंटे क्लास है। बीच बीच में नहीं होगा, बट जब भी टॉपिक खत्म होता है तो बंद करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग रिकॉर्डिंग, केवल रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनको कंफ्यूज हो जाएगा। राइट राइट ना निर्देश? आगे जाऊं? आप 21 यूपीएससी मेंस, अंज बेटा वो तो अक्टूबर में है ना, अक्टूबर में दिया ना टाइमिंग, अक्टूबर 27, और एक बार कैलेंडर देखना, बट वैसे भी आपको नेक्स्ट ईयर है ना, देयरफॉर टेंशन मत लेना। हाँ, प्लस मैंने आपका व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस देखा, मेरे को अच्छे नहीं लग रहा है, रोने में ये क्या फोटो डाल रहे हो, वो चेंज करो। मैंने थोड़ा सा घबरा हो गया आपको फोटो देख के लंच टाइम पे, वो चेंज करो, मेरे को अच्छे नहीं लग रहा। ना होता तो मेरा फोटो डाल दो। सभी लोग ये करता है, मेरा फोटो व्हाट्सएप करता है, एटलीस्ट गुस्सा आता है, मेरे को भी लगा दो। राइट ना? सितंबर में है सर मीन्स, हाँ अंजी बेटा जो भी हो। राइट, अभी स्टार्ट कर लेते, चलता है ना? राइट ओके, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पीडी, फॉर्मुलेशन और फॉर्मेशन। ओके ना? फर्स्ट डेफिनेशन नोट कर लीजिए बेटा, पीडी का डेफिनेशन। नोट कर लीजिए बेटा, एक्चुअल एज इट इज एन इक्वेशन कंटेनिंग containing one or more partial derivatives
derivatives of unknown function of two or more independent variables is known as PDE. few examples note करना. dou z by dou x plus dou z by dou y. Don't worry बेटा, I will explain all this meaning. पहले लिख दो ना बेटा as it is, z plus xy. Second example, dou z by dou x whole square plus dou cube z by dou y cube is equal to 2x into dou z by dou x. Third one, z into dou z by dou x plus dou z by dou y is equal to x. And fourth one, dou u by dou x plus dou u by dou y plus dou u by dou z is equal to x y z. Fifth one, dou square z by dou x square नहीं लिख रही क्या? ओके ना, आपका ये थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ. ओके ना, एक ना आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ वो बेटर है, क्योंकि मेरे को दोनों देखना पड़ता है ना. फिर भी वो लोग सोचते हैं सार इतना रंग क्यों बदल दिया एक दिन. कोविड का चक्कर में हमेशा उधर देख के बात करता था, अभी ये लोग आया सीधे को हमको नेग्लेक्ट किया. ओके ना, dou square z by dou x square plus 1 plus is equal to 1 plus dou z by dou y whole power 1 by 2. Last example, y times of dou z by dou x whole square plus dou z by dou y whole square curly bracket close z into dou z by dou y. अवदंबर ऑफलाइन कब से चालू हुआ? आज से बेटा. हाँ, बीई डिग्री में मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री में M3 में था हीट एंड लैप्लास इक्वेशंस. हाँ जी बेटा, होगा राइट. निर्देश बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास होने के बाद कॉल करो, डोंट वरी. अगला साल है ना, टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा स्ट्रैटेजी कैसे करना, डोंट वरी. 2020 नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए टेंशन होता है तो अलग बात है, बट आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इवन एक महीना आराम से मत करना फिर भी चलेगा काम, मैं हूं. राइट. आप भी आ रहे हो क्या? हाँ आ जाओ बेटा उधमपुर, इनके साथ दिल्ली में होता है तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. राइट ना, राइट बेटा चलता है. पहले कौन सा? यानी इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स. इधर पार्शियल डेरिवेटिव्स कितना होना चाहिए? वन और मोर. पार्शियल डेरिवेटिव्स नथिंग बट कौन सा बेटा? डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन. सपोज z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई कामा ले लो. इधर पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन सा? डो z बाई डो एक्स और डो z बाई डो वाई, और में भी थोड़ा सा विथ रेस्पेक्ट एक्स करने से डो स्क्वायर z बाई डो एक्स स्क्वायर, और इनको विथ रेस्पेक्ट वाई करने से इनको, और विथ रेस्पेक्ट एक्स करने से डो स्क्वायर z बाई डो वाई डो एक्स डो वाई, और में भी डो वाई डो एक्स. इधर दोनों सेम है, बराबर है. ऐसा क्यों? आपको बाद में सिखा दूंगा बेटा. एंड इनको वाई करने से डो स्क्वायर जेड बाई डो वाई स्क्वायर प्लस ब्ला ब्ला ब्ला. इनको डेल भी रीड करो बेटा, डो भी रीड करो, दैट इज अप टू यू. दिस इज अ कौन सा? पार्शियल डेरिवेटिव्स. इन केस इफ u is the function of x y z, function of x y z,
पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा, डो यू बाई डो एक्स, फर्स्ट स्टार्ट डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो जेड। जी बेटा मे बी नेक्स्ट आप भी कर सकते हो, समझ रहे ना, दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ओनली, नथिंग बट इधर कौन सा, वन आर मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव, समझ रहे ना। इनकेस नहीं होता है तो वो इक्वेशन बनेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। पार्शियल डेरिवेटिव एटलीस्ट वन तो होना चाहिए प्रेजेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव एटलीस्ट वन तो होना चाहिए। सपोज इनकेस मैंने इधर रिमूव कर रहा हूं, सपोज जेड इधर, सपोज जीरो इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, देयर इज नो पार्शियल डेरिवेटिव, therefore this is not the PDE, this is the equation, that is you can understand, therefore at least one तो इधर तो होना चाहिए, that is important, that is one or more partial derivative of unknown function, function तो बता नहीं, ये फंक्शन कौन सा, स्पीर होगा और सर्किल, मतलब स्पीर होगा, एलिप्सॉइड होगा और हाइपरबोला होगा, बता नहीं, what is that unknown function of what, two or more independent variables, at least two independent variables तो होना चाहिए। If it is only one independent variable, that will go under the ordinary differential equation, that's it. Ordinary differential equation always y is equal to function of x1, or maybe you can take x is equal to function of t, or maybe you can take z is the function of x, that is up to you. Whenever the y is equal to function of x, we need to do the dy by dx, or maybe d square y by dx square, blah 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 blah. That is the major difference between the ODE and PDE. Only differential equations are only केवल two types, differential equations are two types, that's it. One independent variable will come under the what, differential equation, equation containing one or more derivatives or differentials of unknown function of only one independent variable, it come under the ordinary differential equation. More than one independent variable, it come under the what, partial differential equation. That is the major difference between the ODE and PDE. How them are clear? Right, independent known as the partial differential equation. For example, you tell me either dou z by dou x and dou z by dou y, z is equal to what, function of x comma y, and at least one partial derivatives are there, either this is also partial derivative, this is also, actually जरूरत नहीं हमको, even if I am writing the dou z by dou x is equal to z plus xy, you have to read it as it is a PDE, समझ रहे ना बेटा, even if I am saying that dou z by dou x is equal to 0, this is the PDE, समझ रहे नहीं बेटा। Whenever if I am writing in this, okay ना, you don't know what is the z, maybe z is the function of x y, or maybe t or something, that is the reason, और कुछ नहीं। Here what about the reason बेटा, this is also what, dou z by dou x and dou z by dou y, these are terms, this is, so z is a function of x y, this is also z is a function of x. What about here, fourth example, u is the function of x y z, you can understand, u is the function of x y z, nothing but three independent variables, one dependent variable, and here what, z is equal to function of x y, okay, unknown function, this is also z is equal to function of x comma y, you can understand, okay, all independent variables, at least the two independent variables है ना, and but independent variables how many, two independent, therefore all these are the partial differential equation क्यों बोल रहा हूँ, is equal to, the equality maintain नहीं कर रहे, otherwise it will be the expression हो जाएगा, समझ रहे ना। Later we are going to learn how to solve this kind of equation, इसी में कितना equation हम solve कर पाएंगे according to our syllabus or not, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में, समझ रहे ना बेटा, इसी में सारा solve करना पड़ेगा, मतलब types I can say, it is not the 6 question, 6 types मान के चलो, क्या है अभी देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना बेटा, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्डर एंड डिग्री, ओके ना, राइट, ऑर्डर एंड डिग्री, देयरफॉर ऑर्डर हेडिंग डाल देना बेटा। हाँ जी बेटा, क्लियर, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आया मुझे, हाउ डो जेड बाई डो एक्स एंड डो जेड बाई डो वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, एंड जी बेटा इवन मेरे को भी समझ में नहीं आया हाउ इट इज अ केम, देयरफॉर उसी बारे में मत सोचना, ये आप ये सोचो औदंबर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट, इतना समझा के कोशिश कर लेना, ये भी मेरे को भी समझ में नहीं आया, बट मैं इतना कह सकता हूं जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, बस समझ रहे ना बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इधर हाउ वी आर डिराइविंग इट वी डोंट नो,
दैट लेटर वी आर गोइंग टू लर्न। समझ रहे ना अवदंबर? यस सर नो? अच्छा है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पीडीए। हाँ जी, ये मैं समझा रहा हूं, ये एग्जांपल्स ऑफ द पीडीई को दे रहा हूं। हाउ आई हैव डिराइव्ड इट ये नहीं था, मेरे को भी अभी बताना है। समझ रहे ना? केवल मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर? आगे जाऊं? राइट। अंजी बेटा, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके ना? अंजी बेटा, थोड़ा सा मैसेजेस अपडेट कर देना बेटा, जल्दी जल्दी से। राइट 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 बेटा। निर्देश, शिवांगी द्विवेदी, मनोहर सूर्या, बाकी लोग जल्दी अपडेट कर लेना। राइट, अभी चलता है बेटा डिग्री ऑर्डर ऑफ द पीडी। हेडिंग डाल देना। आपको नाराज हो रहा है क्या? आपको नाम भी नहीं ले रहा हूं। कुछ नहीं ना? एक्चुअली वो लक्की, वो अनलक्की था, आप लक्की था। एटलीस्ट थप्पड़ भी मार सकता हूँ आप लोग। यू पीपल आर अनलक्की, वो लक्की है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ पीडी नोट कर लीजिए। छोटा सा डेफिनेशन लेना है बेटा, अभी बता रहा हूं। The order of the PDE is defined as the order of the PDE is defined as fast नहीं ना? Right. Defined as the order of the highest partial derivative the order of the highest partial derivative occurring in the PDE. Occurring in the PDE. That's it. Okay, nothing but order of the PDE, nothing but which one is the highest partial derivative, highest order, वही order. Nothing but what हमको बताए, these are dou z by dou x. Suppose z is equal to function of x y में बात कर रहा हूँ. Okay, dou z by dou x and dou z by dou y. These are कौन सा? First order. And you don't treat it as a dou z by dou x whole square. This is also still first order only. You have done the square only. And second order nothing but कौन सा? Dou square z by dou x square and dou square z by dou x dou y, dou x dou y, or maybe dou square z by dou y dou x, dou y dou x, or maybe कौन सा? Dou square z by dou y square. These are second order. And in that, suppose under this equation if it is containing, which one is the highest order? You can give the credit to the that order only. Which one is the highest order? In general बात करता है तो dou power n z upon by dou x power n, or dou power n z upon by dou x power n minus 1 comma dou y, blah blah blah, dou power n z upon by dou y power n. These are nth order. Okay, which one is the highest, right? Give the credit to the what order of the PDE, that one only. Suppose for example, fortunately अभी order को बात कर रहा हूँ बेटा मैंने, order actually दोनों first order है. This is also first order, therefore highest is first only. Therefore ये कौन सा order? First order. And ये देखो dou z by dou x whole square first order, इनको treat मत करना. Okay ना, ये whole square, it is not a second order, first order only. And this is कौन सा? Third order. Therefore 1 and 3 में highest कौन सा? Even here is also 1. Nothing but 1 3 1 में highest कौन सा? 3. Therefore this is the third order. You can understand. Okay ना, बाकी तो fill up कर लेना बेटा, बताओ ना. First, second. Exactly. First. Exactly. Beautiful. Exactly. Beautiful. Right. That's it. Next beta. Anji beta, is this clear for you? हाँ, right. Next beta. Next degree define, degree note कर ले बेटा.
डिग्री ऑफ पीडी, ओके ना। जैसा हमारा तरफ है ना, वो भी डिग्री किया, वो बीएससी है, बीए, एक बार देख लेता क्या है डिग्री, बीटेक के, ओके राइट, नोट कर लीजिए बेटा, राइट। द डिग्री ऑफ द पीडी इज द degree of the PDE is the degree of the PDE is the degree of highest order derivative. PDE is the degree of highest order derivative कोरोना है क्या, highest order derivative which occurs in it after the equation has been rationalized. After the equation has been rationalized, that is made free from radicals and fractions. As far as derivatives are concerned, as far as derivatives are concerned, देखो चेकअप करो, नेगेटिव होता है तो बेटर, ओहो करो ना, कोई बात नहीं बेटा, करो ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी डिफरेंट जरूरत नहीं है उधम पर, वो जमाना चला गया, ओके ना, है ना। 2 months के बाद ओनली नेगेटिव होता है तो इट इज लाइक ए विक्टिम, और पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है तो यू आर लकी। हाँ अभी ये नहीं मत सोचना सभी एक ही है, ओके, इट इज लाइक ए कफ एंड कोल्ड हो गया, ओके ना, right। Next, sir, will the OD and PD mix anywhere? No, it will never. Why? Because in the ordinary differential equation it will go under the what, it come under the paper 1 section B. ODE कौन सा, paper 2 section B, दोनों section B topics है, one is paper 1 and paper 2, okay ना, therefore tension नहीं है। even BPSC में और HPSC में एक ही पेपर था, सर जी ये क्या है, आप भी इसी में भी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे ना, सिंपल लॉजिक, ओके आई टेल यू, ओके राइट। डिग्री मतलब कौन सा, द डिग्री ऑफ द पीडी इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, देखो द डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट आफ्टर इक्वेशन हैज बीन रैशनलाइज्ड, नथिंग बट हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री देखो, नथिंग बट हाईएस्ट डेरिवेटिव, नथिंग बट हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री देखो, बस उनका पावर देखना है। बट द ओनली मेन थिंग कौन सा, द इक्वेशन हैज बीन रैशनलाइज्ड, रैशनलाइज्ड मतलब व्हाट, मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एज फार एज द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड। रेडिकल नथिंग बट व्हाट, nth रूट dz by dx, नथिंग बट व्हाट dz by dx, सॉरी dou z by बेटा, dou z by dou x, dou z by dou x होल पावर 1 by n, ये नहीं होना चाहिए, रेडिकल मतलब यही है, समझ रहे ना, nth रूट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नहीं होना चाहिए, बस समझ रहे ना, दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड वन कौन सा, फ्रैक्शंस, नथिंग बट 1 upon by dou z by dou x, दिस इज द फ्रैक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव्स आर फ्रैक्शंस, ये नहीं होना चाहिए। इनकेस ये होता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले उनको फ्री करना है। इधर कैसा फ्री करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द dou z by dou x, ईयर कैसा फ्री करेंगे, बाय राइजिंग द होल पावर n, समझ रहे ना, that is therefore you can understand order by seeing the question, nothing but by seeing the PD itself हमको पता चलेगा, without no simplification at all, by seeing the question itself only फटाफट हमको ऑर्डर पता चलेगा।
but degree, in case dou z by dou x, there is no concern about Sarji, if what will happen if it is nth root x, don't worry, leave it, or nth root y, leave it, or 1 by x, leave it, 1 by y, leave it, anything. Keval, you are concerned about what? Concerned about radical and fractions as far as derivatives only. Partial derivatives should not be in the radical form and shouldn't be in the fraction form, you can understand. If there is no radical, there is no fraction, directly you can see the which one is the highest order, unka degree dekho. Anji beta, are you understanding na? That is the degree of the differential equation. For understanding here, there is no radical, there is no fraction. First order, therefore unka power kuch nahi. Iska matlab kaun sa beta? One only. That's it. Therefore 1. And here is also there is no radical, there is no fraction. Therefore this is the highest. Exactly 1. इनका power कुछ नहीं मतलब 1. Therefore 1 only. In case इधर क्यूब नहीं था, suppose क्यूब नहीं था, then automatically कौन सा हो जाएगा? 2 बन जाएगा. Simple. Okay ना? Right beta, right. Next, what about here? There is no radical, there is no fraction. 1, exactly. Here there is no radical, there is no fraction. 1. Very good. Yes, here. Yes, directly बता नहीं चलेगा क्योंकि इधर radical there. Okay ना? Radical is there. Therefore, how to make the free? Raising the whole square. Therefore, अभी क्या हो रहा है? Raising the whole square करने से इधर dou square इधर लिख देता हूँ. Dou square z by dou x square whole square is equal to कौन सा हो गया? 1 plus dou z by dou y बन गया. समझ रहे ना? Now इस बार there is no radical. Therefore, order 2 and इनका highest power कौन सा? 2. Therefore, second degree. And here there is no radical and there is no fraction. What is the degree? 2, exactly. First order, इनका power 2. In case if it is a here whole cube, then what is the degree? 3. बिल्कुल सही कह रहा है. समझ रहे ना बेटा? That's it. Therefore, here कौन सा? 2. Degree is clear ना बेटा? Right. And 2 more points में आपको पूरा syllabus पता चलेगा. समझ रहे ना बेटा? 2 more syllabus में. Next note कर लीजिए बेटा. Linear and non-linear PD. हाँ जी बेटा, आप लोगों का? हाँ जी बेटा, अवदंबर 1 1 1 2 2 मतलब 4 times 1 and 2 2. राइट बेटा, राइट सही है. एंड अवदंबर 5th and 6th सेकेंड डिग्री सभी का फर्स्ट डिग्री. सही बेटा. शिवांगी सेम एज ओडी है. हाँ जी बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक सेम एज ओडी क्योंकि आर्डर एंड डिग्री सेम एज ओडी होना चाहिए. इवन लीनियर नॉन लीनियर भी सेम एज ओडी. वहां से आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेगा. यस बेटा उदंबर, ओडी में भी हम ये किया. नेक्स्ट बेटा, कम टू द लीनियर एंड नॉन लीनियर. नॉन लीनियर पीडी, इट इज द सेम एज ओडी डेफिनेशन ओनली बेटा. राइट, नोट कर लीजिए बेटा. ये पीडी इज सेट टू बी लीनियर. ये पीडी इज सेट टू बी लीनियर if the dependent variable and its partial derivatives, if the dependent variable and its partial derivatives occurs only in the first degree. Only in the first degree. And are not multiplied together. And are not multiplied. That's it. Multiplied. That's it. Okay, what is this meaning? Otherwise, automatically, if it is a linear, मतलब कौन सा बेटा?
partial difference set to be the linear. Dependent variable, dependent मतलब suppose if it is a z is equal to function of x y, हमको पता है x का y are independent and z is the dependent. If u is a function of x y z, okay ना, then ये तीनों independent variables है तो dependent variable. And one more, its partial derivatives dependent, केवल dependent variable only. सपोज ये केस में बात कर रहा हूं, नथिंग बट फर्स्ट केस में, पहला वाला केस, देयर शुडंट बी द कौन सा डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स. पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन सा, डो जेड बाय डो एक्स कामा डो जेड बाय डो वाई, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा चलता है. समझ रहे ना. पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री, दैट इज इंपॉर्टेंट. वेरिएबल्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री होना चाहिए. नथिंग बट देयर इज नो जेड स्क्वायर टर्म्स, देयर इज नो जेड क्यूब टर्म्स. समझ रहे ना. डिग्री तो फर्स्ट होना चाहिए. समझ रहे. ऑर्डर कैन बी एनीथिंग. ओके ना. ऑर्डर कैन बी एनीथिंग एंड इट इज नॉट मल्टीप्लाइड. नथिंग बट देयर इज नो सच काइंड ऑफ टर्म जेड इनटू जेड. ये नहीं होना चाहिए. जेड स्क्वायर टर्म्स नहीं होना चाहिए. और जेड इनटू डो जेड बाय डो एक्स, ये भी नहीं होना चाहिए. सेम एज ओडी. और जेड इनटू डो जेड बाय डो वाई, ये भी नहीं होना चाहिए. और मे बी डो जेड बाय डो एक्स इनटू डो जेड बाय डो वाई, ये भी नहीं होना चाहिए. समझ रहे ना. डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है. सर जी व्हाट विल हैपन इफ इट इज x into dou z by dou x, not a problem. or y into dou z by dou x, not a problem. or x square, not a problem. or y square, not a problem. समझ रहे ना बेटा. आर यू अंडरस्टैंडिंग ना. नथिंग बट लीनियर, नथिंग बट कौन सा, केवल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर्स इन द first degree. If it is a second degree, third degree, fourth degree, any degree, it never be the linear. It will go for the non-linear. Therefore, by even not checking further also, ये point check बिना check करने के भी आप directly linear और non-linear बोल सकते हो. Last two degree कितना बेटा, fifth and sixth, 2. Therefore, it never be the linear. Therefore, मैंने इधर एक टेबल बना रहा हूँ बेटा, linear के लिए. Therefore, ये दोनों क्रॉस है, linear नहीं है. ओके ना. अंजी बेटा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री नहीं होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री. इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज नॉट इन द फर्स्ट डिग्री, देयरफॉर इट विल नेवर बी द लीनियर. बट ये कंक्लूजन नहीं डाल रहा हूं, ये सारा लीनियर है. अभी ये अप्लाई करो. कौन सा, ये नहीं होना चाहिए. ये सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल इनटू, देयरफॉर आई एग्जैक्टली जेड इनटू डो जेड बाय डो एक्स. देयरफॉर ये नहीं होगा बेटा. बिल्कुल सही कह रहा हूं. फर्स्ट होगा क्योंकि देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन हियर. Therefore, this is the linear. And ये yes, here square, right. इधर square नहीं होता है तो I agree it is a linear. क्योंकि ना डो जेड बाई डो एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. समझ रहे ना बेटा. आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा. डो जेड बाई डो एक्स इंटू डो जेड बाई डो एक्स, ये भी नहीं होना चाहिए. एंड इवन सेम फॉर डो जेड बाई डो वाई ऑल्सो. डो जेड बाई डो वाई इंटू डो जेड बाई डो वाई, ये भी नहीं होना चाहिए. देयर इज नो सच काइंड. समझ रहे ना बेटा. देयरफॉर इधर कौन सा बेटा डाला बेटा मैंने, इधर मैंने इक्वेशन चेंज किया क्या, जेड है ना. जेड स्क्वायर है क्या. यस राइट, सॉरी राइट, स्क्वायर था राइट ना. देयरफॉर इट इज नेवर बी द लीनियर. ओके ना, लीनियर. ओके अंजी बेटा. व्हाट अबाउट द फोर्थ, लीनियर. हियर नॉट अ प्रॉब्लम. एक्स वाई जेड है. Okay, either don't treat it as a Sarji, what will happen if it is a z square? Then you tell me beta, if it is a z square, then you tell me it is a linear or non-linear? गलत गलत. Linear क्योंकि u is a function of x y z. समझ रहे ना. क्योंकि इधर इसी में u is a function of x y z. Therefore dependent variable is u. That is you can understand. Therefore here z square भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी. Anyway, this is the linear. अंजी बेटा, what about you people? आप भी गलती की है ना. जेड स्क्वायर होता है तो नॉन लीनियर, गलत है. राइट. 1 and 4 आर लीनियर. यस बेटा राइट, 1 and 4 आर लीनियर, बाकी तो नॉन लीनियर. अंजी बेटा, एवरीवन इज क्लियर. प्रियंका मीना, ये क्लियर सर. मनोहर सूर्य क्लियर सर. औदंबर, हाँ. नेक्स्ट व्हाट अबाउट अदर, निर्देश एंड दक्षिण गुलाती एंड अजय कांतपाल एंड शिवांगी द्विवेदी एंड यस. अंजी बेटा क्लियर ना. अब एक बार सिलेबस खोलो ना बेटा. अभी
अब सिलेबस खोलो। फर्स्ट कौन सा? फैमिली ऑफ द थ्री सरफेसेस, ऑल जो भी हो, जेड इज द फंक्शन ऑफ ऑल आर फैमिली ऑफ द थ्री सरफेसेस ओनली। फॉर्मेशन ऑफ द पीडीई, समझ रहे ना? पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, पहले फॉर्म करना है। एनीवे टुडे क्लास में वो लर्न करेंगे कुछ, उसके बाद कल में हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कौन सा बेटा? हाँ, क्वाजी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर में भी कुछ क्लासिफिकेशन था ना, लीनियर में सारा लीनियर तो है ही नहीं हमारा, केवल क्वाजी लीनियर था, समझ रहे ना? हाँ, उसके बाद कौन सा बेटा आपको? कैरेक्टरिस्टिक से, वो तो लीनियर में भी आ जाएगा, नॉन लीनियर में भी। ओके, नेक्स्ट बेटा सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर लीनियर ओनली, नथिंग बट डिग्री 2 वाला है ही नहीं हमारा सिलेबस में। देयरफॉर दिस इज एंटायर इज द पीडी मान के चलो सिलेबस। ओके ना? इसी में हमको है ना नॉन लीनियर वाला पार्ट तो है नहीं, केवल फर्स्ट ऑर्डर में नॉन लीनियर था। 4 पिट मेथड है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में आ जाएगा। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। समझ रहे ना बेटा? राइट। केवल सेकेंड ऑर्डर लीनियर, नथिंग बट इधर ऑर्डर, ये कौन सा बेटा? ऑर्डर 3। ये तो करने की जरूरत नहीं, बट हम कर लेते हैं। केवल सेकेंड ऑर्डर, नथिंग बट ये भी बाद में सॉल्व करेंगे, ये भी बाद में सॉल्व करना हमको आ जाता है, समझ रहे ना? फर्स्ट ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली होगा, फर्स्ट ऑर्डर में केवल क्वाजी लीनियर। क्यों मैं ऐसा डाला आपको भी बताता हूं, समझ रहे ना? यही है सॉल्यूशंस करना है, समझ रहे ना? नॉन लीनियर नथिंग बट व्हाट? सेकंड ऑर्डर, नथिंग बट कौन सा? डिग्री 2 वाली, डिग्री 3 वाली। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर अलग है, सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर अलग है, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर अलग है। नॉन लीनियर कहां में भी हो सकता है, क्योंकि डिग्री मोर देन 1, समझ रहे? डिग्री 1 होता है तो ये नहीं बोल सकता हो लीनियर और नॉन लीनियर, बट डिग्री मोर देन 1 होता है तो पक्का ये कौन सा? नॉन लीनियर, समझ रहे ना? वो तो है नहीं, मतलब हमको पूरा पीडी नहीं आएगा इवन सॉल्व करना में भी। ओके ना? हमको कुछ पोर्शंस ऑफ ओडी भी बताए, कुछ पोर्शंस ऑफ पीडी। देयरफॉर किसी को ये मत बोलना आगे मेरे को सारा पीडी सॉल्व करना आता है, ओके ना? फिर भी वो उन्होंने ना आपको डिग्री 2 वाला दे देगा, भैया सॉल्व करो, समझ रहे ना? इंटरव्यू में, समझ रहे ना? समझ रहे ना? देयरफॉर थोड़ा सा सोच के आप बोलना पड़ेगा। देयरफॉर वी शुड नॉट फील एनी एटीट्यूड, दिखाना नहीं चाहिए हमको, एटीट्यूड दिखाना अच्छा लगता है, समझ रहे ना? राइट। नेक्स्ट अभी है ना बेटा, इसी चैप्टर में अभी सिलेबस समझ में आ गया, राइट ना? राइट। अभी हम है ना कुछ नोटेशंस फॉलो कर रहे हैं बेटा, until and unless otherwise mentioned in the paper, these notations are universal, entire mathematics world में ये notations are true बेटा। what are the notations? एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, टाइम होता है तो मैं देखता हूँ बेटा, ओके ना? डोंट वरी, क्लियर सर बट नॉट रेस्पॉन्डिंग। मैं देखता हूँ बेटा क्वाजी लीनियर लीनियर में क्या डिफरेंस है, ओके ना? पॉलिटी के जैसा है क्या? जुडिशियल एंड जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल उसी कैटेगरी ओके ना? ये भी स्कारफस मान ये नहीं था, ओके ना? राइट। कोवारेंट आप लोग पढ़ा होगा, 5 टाइप्स है ना? हाँ, ये जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल नहीं था, उसी कैटेगरी, अभी पता चलेगा आपको, पहले नोटेशंस फॉलो करो। हाँ जी बेटा, समय मिलता है तो मैं देखता हूँ बेटा, डोंट वरी, ओके? राइट। नेक्स्ट नोटेशंस बेटा, इधर है ना until unless otherwise mentioned we are following the entire these notations in the PD, ओके ना? dou z by dou x को we are represent as a small p बेटा, स्मॉल p। ओडी में स्मॉल p क्या होगा? dy by dx हम रिप्रेजेंट किया, समझ रहे ना बेटा? राइट। इधर dou z by स्मॉल q, dou z by dou y को we are representing as a small q, and dou square z by dou x square we are represent as a r, small r, and dou square z by dou x dou y or maybe dou y dou x, ये दोनों सेम है इन दिस पीडी ओनली, अदरवाइज इन जनरल नहीं था, इनको स्मॉल एस बेटा। एंड dou square z by dou y square, इनको ना
स्मॉल टी, पी क्यू आर एस टी। उसके बाद नो नोटेशंस पे था। समझ रहे ना बेटा, केवल सेकेंड ऑर्डर तक, नथिंग बट जेड इज इक्वल टू कौन सा हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। समझ रहे ना बेटा। उसके बाद वी आर नॉट फॉलोइंग एनी नोटेशंस, देयर इज नो यूनिवर्सल नोटेशंस। समझ रहे ना बेटा, ये मत सोचना सर जी पी क्यू आर एस टी, टी के बाद कौन सा इंग्लिश लेटर बेटा मैंने भूल गया, यू है ना। हाँ ये नहीं था, डो क्यूब जेड बाई डो एक्स क्यूब, मतलब यू मत सोचना। ओके ना, नो नोटेशंस, बस खत्म है, बस पी क्यू आर एस टी, बस इतना है लेवल। जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके ना, कुछ लोग है ना इनको ना ये भी नोटेशन दे सकता है बेटा, जेड सफिक्स एक्स, जेड सफिक्स वाई, जेड सफिक्स एक्स एक्स। हाँ जी बेटा, इधर जेड सफिक्स एक्स वाई, हाँ जेड सफिक्स वाई एक्स, इधर कौन सा जेड सफिक्स वाई वाई। ओके ना, प्लस इसी में तकलीफ क्या, इनके हायर ऑर्डर में जाता है, जब डो पावर कितना क्यूब, अदरवाइज डो पावर 10 जेड बाई डो एक्स क्यूब है ना, फालतू का डो एक्स पावर 10 होता है, तो फालतू का हम लिखना है जेड एक्स 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 एक्स, आपका पेपर में बहुत गंदा होगा। समझ रहे हैं, विच इज नॉट वांटेड, हम 10 टाइम्स एक्स लिख रहा हूं, मतलब मैथ्स कर रहा हूं और कुछ कॉपी कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना, राइट। देयरफॉर एनीवे हमारा लिमिटेशन इज दिस मच ओनली, पी क्यू आर एस टी। ओके ना, राइट। इन केस एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उनको नोटेशंस क्या है आपको बताता हूं। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नथिंग बट व्हाट बेटा, सपोज जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 कामा x2 कामा ब्ला 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 xn होता है, तो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा, ओनली वन है। समझ रहे, इनको नोटेशन कौन सा, डो जेड बाई डो x1 नथिंग बट p1 स्मॉल p1, डो जेड बाई डो x2 कौन सा स्मॉल p2 ब्ला ब्ला ब्ला, डो जेड बाई डो xn इज इक्वल टू स्मॉल pn, दैट्स इट। समझ रहे ना, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द नोटेशन इनको क्या लिख सकता बेटा बताओ, जेड प्लस एक्स वाई, एग्जैक्टली पी प्लस क्यू एल एच एस को लिख सकते हो। इधर कुछ नोटेशंस नहीं, इनको नो नोटेशंस, क्योंकि क्यूब है ना। कौन सा पहला वाला, सेकंड में फर्स्ट पार्ट पी स्क्वायर, बट इनको नोटेशन नहीं ना। हाँ जी बेटा, इनके स्क्वायर होता है तो मैं लिख सकता हूँ, बट क्यूब है ना, डो क्यूब जेड बाई डो बाई क्यूब, इनको नोटेशन नहीं है, ये छोड़ दिया करो। इधर नोटेशंस कौन सा, जेड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स, नथिंग बट इधर लिख रहा हूँ जेड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स। इधर कुछ नोटेशंस नहीं है, यू सफिक्स एक्स, यू सफिक्स वाई, यू सफिक्स जेड लिख दो। समझ रहे ना बेटा, इफ यू वांट यू सफिक्स एक्स, यू सफिक्स वाई, अंजी बेटा जो भी यू सफिक्स एक्स, यू सफिक्स वाई, यू सफिक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख दो ना। प्लस इधर कौन सा बेटा, आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू होल पावर 1/2। समझ रहे ना बेटा, इधर नोटेशन आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू होल पावर 1/2। इधर कौन सा बेटा, y इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड क्यू। दैट्स इट, क्लीन ना, राइट। नेक्स्ट बेटा, क्लीन है बेटा, राइट। अभी नोट कर लीजिए बेटा, राइट नाउ वी हैव क्लासिफाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा बेटा, लीनियर एंड नॉन लीनियर ना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर में क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, समझ रहे ना। नोट कर लीजिए बेटा हेडिंग, अंजी बेटा क्लियर ना आपको। पी स्क्वायर प्लस क्यूब रखा तो वैसे भी वैसे है, अंजी बेटा ऐसा डाल दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नोटेशन सेंटर होता है तो बेटर है ना, समझ रहे, इनको क्यों हम नोटेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर, नोटेशन सेंटर यूज करना ही तो बेटर, अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। कम टू दैट बेटा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग बेटा, नोट कर लीजिए बेटा, ये समझना है आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ, अंडरलाइन कर दे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, दैट्स इट। ये तो मैं रफ कर सकता हूं, ये तो मेरे को जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। नोट कर लीजिए बेटे, 4 कैटेगरी, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वाजी लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर, सेमी लीनियर, क्वाजी लीनियर, नॉन लीनियर। जी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लासिफिकेशन कहाँ कर रहा हूं, केवल फर्स्ट ऑर्डर, इधर पर सेकंड ऑर्डर वाला है नहीं, केवल फर्स्ट ऑर्डर में हमारा क्लासिफिकेशन ये था। ओके बेटा, क्लियर ना, राइट। अभी एक इक्वेशन नोट कर लीजिए बेटा, कैपिटल पी ऑफ एक्स वाई, एक्स कामा वाई इंटू स्मॉल पी कौन सा बेटा, एज यूजुअल नोटेशन डो जेड बाई डो एक्स। ओके राइट बेटा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ओके जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई बेटा, सभी में भी अभी ले रहा हूं बेटा, अभी से सारा या अंटिल अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई ले लो। ओके, एंड कैपिटल पी ऑफ एक्स वाई फंक्शन इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू ऑफ एक्स वाई कामा वाई फंक्शन इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू नोट कर लीजिए बेटा, आर ऑफ एक्स वाई इंटू जेड प्लस एस ऑफ एक्स वाई। वेर पी क्यू आर व्हाट बेटा, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। हाँ जी बेटा, एस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऑल आर मैं क्यों मेंशन किया इधर, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, दैट्स इट। क्लियर ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने ये लिख रहा हूं, वाई एक्स स्क्वायर स्मॉल पी प्लस एक्स वाई स्क्वायर स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू, एंड सेकेंड एग्जाम्पल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। हाँ जी, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर है ना, सारा फर्स्ट ऑर्डर, नॉट यू टेल मी फर्स्ट ऑर्डर में क्या टर्म्स आ जाएगा, आर एस टी तो नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर पीडीई क्या फॉर्मेट होगा बेटा, सी देखो, फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। हाँ जी, जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कौन सा होगा, देयर इज नो आर एस टी, देयर इज नो अदर टर्म, केवल पी नथिंग बट डो जेड बाय डो एक्स, क्यू नथिंग बट डो जेड बाय डो वाई, मे बी द टर्म कैन प्रेजेंट और एब्सेंट। पी क्यू तो एटलीस्ट 1 तो प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज इट कैनॉट बी द पीडी। समझ रहे ना बेटा, एटलीस्ट 1 ऑफ द पी एंड क्यू मस्ट बी द प्रेजेंट, अदरवाइज इट कैंट बी द पीडी। समझ रहे ना, राइट। सेकंड एग्जांपल में देखो बेटा, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द लीनियर, यू कैन अंडरस्टैंड नथिंग बट इधर कौन सा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू स्मॉल पी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू जेड, हमेशा जेड बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो जेड स्क्वायर, नो जेड पावर 1/2, हमेशा जेड एक्स वाई फंक्शन इंटू जेड प्लस एस ऑफ एक्स वाई। इधर कौन सा हो गया बेटा, पी ऑफ एक्स वाई 1 हो गया, क्योंकि फंक्शन 1 हो सकता है, इधर भी क्यू ऑफ एक्स वाई 1 हो गया, आर ऑफ एक्स वाई 1 हो गया, बट एस ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट हो गया, इवन इफ आई एम राइटिंग द 1 देन स्टिल लीनियर। समझ रहे ना बेटा, 0 इट कैंट बी द फंक्शन, दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड। इनकेस ये होता है तो ये मत बोलना लीनियर, कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। इधर प्लस इन्होंने क्या लिखा बेटे, एक्स वाई है ना, राइट। अभी सेकंड वाला नोट कर लो, सेमी लीनियर में, सेमी लीनियर इधर बेटा, इधर मैं लिख रहा हूं बेटा सेमी लीनियर का, पी ऑफ एक्स वाई जेड, सॉरी पी ऑफ एक्स वाई इंटू स्मॉल पी, सेमी लीनियर में बेटा पी ऑफ एक्स वाई इंटू स्मॉल पी, ध्यान से लिखना पड़ेगा बेटा, मैं इधर लिख देता हूं, पी ऑफ कैपिटल पी ऑफ एक्स कामा वाई इंटू स्मॉल पी प्लस क्यू ऑफ एक्स कामा वाई इंटू इज इक्वल टू
small q is equal to r of x comma y comma z. That is important. समझ रहे ना बेटा? Have you seen the difference? R of x comma y comma z. Here z term भी can be present or z term भी can be absent. Even z square भी present हो सकता है. हाँ जी बेटा, s of x y always 0. ओके, ये अपडेट किया बस हम. इधर पहले r of x y फंक्शन प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट हमेशा z. बट इधर कौन सा? z स्क्वायर, z क्यूब, कुछ भी आ सकता है. कौन सा? हाँ, ये लीनियर नहीं होगा, ये सेमी लीनियर बोलेंगे ना. फर्स्ट ऑर्डर में सेमी लीनियर. समझ रहे ना? फॉर एग्जाम्पल आप दो इक्वेशन नोट कर लो, आपको बस समझ में आ जाएगा. एक्स वाई पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वाई पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. हाँ जी बेटा, अभी मैं ये लिख रहा हूँ बेटा, आप बताओ. वाई पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. नाउ यू टेल मी बेटा, ये सेमी लीनियर और नॉट? ये सेमी लीनियर और नॉट? ये सेमी लीनियर, जेड पावर 0, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बोला. बट हियर जेड हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए इधर, जेड पावर 1. नेक्स्ट बेटा, क्वाजी लीनियर. क्वाजी लीनियर बेटा, ये तीनों फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड बेटा, पी ऑफ एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल पी plus q of x comma y comma z into small q is equal to r of x comma y comma z. p q are what? Functions of x y z. This is only कभी कभी क्या बोलते हैं, p p plus q q is equal to r, where p q are functions of x y z. ओके, इनका एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा. एक्स स्क्वायर जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई मे बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू स्मॉल पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ओके ना? कोई भी फॉर्म इसी में नॉट कम अंडर द लीनियर और सेमी लीनियर और क्वाजी लीनियर. सच काइंड ऑफ इक्वेशंस आर व्हाट बेटा? नॉन लीनियर. लाइक सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग द p square plus q square is equal to 1 or pq is equal to z or x square p square plus y square q square is equal to z square. समझ रहे ना? ये तीनों में भी कोई भी नहीं है. समझ रहे ना? ये कौन सा बेटा डिग्री, कौन सा? 2. ये कौन सा बेटा डिग्री प्रोडक्ट हो रहा है? p इंटू क्यू नहीं होना चाहिए. समझ रहे ना बेटा? नॉन लीनियर. इधर कौन सा p स्क्वायर हो रहा है, नहीं तो डिग्री कौन सा? 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Clear na? Right. Therefore, this is a non-linear, and that too we have a syllabus. Hello? किस चीज के लिए बेटा फोटो? ओके ना सर? डिपेंडेंट का मल्टीप्लिकेशन भी ना होना चाहिए लीनियर. हाँ जी बेटा, डिपेंडेंट का मल्टीप्लिकेशन ना
ना को समझ में नहीं आया बेटे, एक बार देखो ना, एक बार फिर से बेटे। अंजी बेटे, एवरीवन इज क्लियर? लीनियर एंड सेमी लीनियर एंड क्वाजी लीनियर एंड नॉन लीनियर। औदंबर, हाँ सर। नेक्स्ट व्हाट अबाउट अदर्स? अंजी बेटा आप लोग भी? सुभाष जी, पूनम, संजय, झा, शाह, शाहजहान का शाह है ना? अमित शाह आपका रिलेशन है क्या? एक बार रिकमेंड कर देना एमपी सीट के लिए। शिवम झा, आपका झा है ना? जेह चे, आप झूठ बोल रहे हो। वर्मा है क्या? वर्मा वो किंगडम मिलता है, वही है वर्मा सा है क्या? डायनेस्टी है ना वर्मा का, मिडिवल में आता है वो सर केरला में था। VRMA, आप लोग VRMA है क्या? VERMA मतलब एक ही वर्मा है ना? बता नहीं ना, ओके। वो केरला का वर्मा है क्या? वो सर राजा रवि वर्मा तो पेंटिंग्स वाला था ना। हाँ ट्रैवनकोर का जो किंगडम था वो वो आई कम फ्रॉम देयर। मेरा बहुत अलग स्टोरी है सर। नहीं सभी का एक, केरला सर। नहीं सभी एक ही है। कुछ लोग बाहर जाते हैं जाने के लिए, घूमने के लिए, पहले इंडिया घूमना चाहिए, आपको डाइवर्सिटी पता चलेगा, है ना? जैसा डाइवर्सिटी है ना, इधर देखा गालपागोस आइसलैंड में, डार्विन, उधर उन्होंने रिसर्च किया, यही ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाला, समझ रहे ना? क्योंकि उधर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, एक्चुअली ऑरिजिन ऑफ कल्चर्स यही है, इंडिया है। ओके ना? मैं भी बुक लिखना स्टार्ट कर दूंगा। शाहजहान वाला शाह जा, शाहजहान जा नहीं बेटा, वो कहाँ से आया बता नहीं, अफगानिस्तान से आया, वो अलग है। हाँ वो इधर नहीं है, उसमें एक था ना, बाबर को किसी और भेजा है ना, वो अलग है। हाँ तैमूर कुछ बोलते हैं ना इनको, लोधी ने बुलाया था इसको। नहीं लोडी ने इनको वार, लोडी इज हियर ओनली। हाँ लोडी नहीं, यस लोडी इज फ्रॉम इंडिया, अफगानिस्तान के मतलब एंटायर, हाँ वो पार्ट अभी इंडिया ना, मतलब हाँ मंगोल्स, हाँ जी हाँ, उसी में इब्राहिम लोडी इज द लास्ट लोडी। बाबर है ना एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी फॉलो किया वो, अदरवाइज है ना 1526 अप्रैल 19 में बाबर का कुछ नहीं होगा। लोडी इतना पावरफुल है, बट एक स्ट्रैटेजी में गए फर्स्ट टाइम। हाँ वेपन्स प्लस नॉट एग्जैक्टली, उन्होंने कहाँ फंसा दिया, वो लोग यहाँ तक आया, ऑलरेडी बाबर का है ना इधर ऑक्युपाई कर दिया, इनको नहीं पता। हाँ हमारा आराम से इधर आ रहे, हमारा बहुत वी आर इन दैट, बाबर का 1 लाख था, हमारा बहुत 10 लाख था, खत्म कर लेते बाबर का। एक्चुअली वही होने वाला था। वहाँ भी सिर्फ विभीषण था ना, वहाँ भी विभीषण था। हाँ दौलत खान लोधी एंड ऑल दिस पीपल। हाँ बस स्ट्रैटेजी से गया बस। ये लोग, वो लोग क्या सोचे, बाबर डर रहा है आने के लिए, बट एक्चुअली ये लोग इधर हाइड करके पीछे से आगे से बस सबको खत्म कर दिया, एंटी वेपनरी फर्स्ट टाइम यूज किया। समझ रहे ना? हम भी एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। आपका बुक हम पढ़ेंगे, वो नहीं बेटा, नहीं आप लोग मत पढ़ना, हम मैथ्स ऑप्शनल पढ़ना प्लीज। आप लोग मेरा तरीका पागल नहीं बनना चाहिए, मैं पागल का इंसान है ना, पहले भारतीय मैं होता हूँ। हाँ जी बेटा, और मेरे को एक डाउट आ गया ना, वुड यू टेल मी all nothing but quasi, can I call the quasi linear as linear or linear को quasi linear? You tell me. We can call linear a case of Can I take this is the support here? और ये इसी केस में आ जाएगा, आप बताओ। ये नहीं आता because वो Z भी है ना। Now you tell me, suppose for understanding,
ये सेमी लीनियर, ये क्वाजी लीनियर QL और SL, और मे बी उल्टा, और देर इज नो इंटरसेक्शन, और मे बी ये SL, ये QL, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये B, एंड मे बी दिस इज इंटरसेक्शन SL एंड QL, और मे बी डिसजॉइंट SL एंड QL, ये फोर्थ ऑप्शन, नथिंग बट D C। आप बताओ एक ऑप्शन चूज कर लेना बेटे ABCD में कौन सा? सर क्वाजी में सेमी लीनियर होगा। I don't know, I am not sure। क्वाजी में सेमी लीनियर होगा, सेमी लीनियर में क्वाजी होगा, और इज देयर एनी रिलेशन? ABCD में एक ऑप्शन बताओ ना। औदंबर A और C। अंजी बेटा थोड़ा सा सोचो, ओनली वन ऑप्शन। अजय बेटा सेमी इज सबसेट ऑफ क्वाजी। प्रियंका में ना ये। अंजी बेटा सृष्टि ये। अभी सभी लोग ये है क्या? क्योंकि एक बोला इसीलिए। हाँ, आई डोंट नो, यू टेल मी। एक क्वेश्चन देख के पता चलेगा। RHS तो सेम है, R ऑफ XYZ, R ऑफ XYZ। हाँ, इधर Z ये फिर नहीं होना चाहिए, इधर Z पावर हमेशा 0, इधर Z पावर 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। अंजी बेटा समझ गए ना, इधर Z एपीरियन नहीं होना चाहिए, हमेशा Z पावर 0 इज इक्वल टू 1 ओनली। Z टर्म इधर एपीरियन नहीं होना चाहिए, इधर एपीरियन हो सकता है, आर डिसेपर भी हो सकता है। देयरफॉर व्हाट इज योर ऑप्शन? ये एग्जैक्टली, ये नथिंग बट ऑल सेमी लीनियर, नथिंग बट सेमी लीनियर इज अ सबसेट ऑफ कौन सा? क्वाजी लीनियर। क्लियर ना? एंड इसका स्पेशल केस नथिंग बट कौन सा? ऑल आर फंक्शन ऑफ XY, ये भी फंक्शन ऑफ XY, ये भी फंक्शन ऑफ XY, ये भी फंक्शन ऑफ XY प्लस फंक्शन ऑफ XY, नथिंग बट इनटू Z। समझ रहे ना? इसीलिए लैग्रेंज जैसा है ना, सीधा आपको सिलेबस में क्या डाल दिया उन्होंने? क्वाजी लीनियर। नथिंग बट हम इनडायरेक्टली सेमी लीनियर भी काम बन रहा है, इवन लीनियर भी आ जाएगा, क्योंकि एंटायर इज द फंक्शन ऑफ XY, एक्स्ट्रा वन टेल पार्ट ओनली। समझ रहे ना? ये टेल पार्ट ओनली, दिस टेल पार्ट इवन प्रेजेंट और एब्सेंट, नॉट ए प्रॉब्लम। समझ रहे ना बेटा? क्लियर ना? राइट 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 बेटा, हेंस ये ओके। हाँ अंजी बेटा उधर क्वाजी में Z होगा तो सेमी नहीं हो सकता है ना। क्वाजी में Z होता है तो कौन सा बेटा इधर? दैट इज आई एम सेइंग दैट क्वाजी में इधर Z होता तो सेमी नहीं होगा, नथिंग बट आउटसाइड बॉक्स में बनेगा ना, ये ऑल सेमी लीनियर, वो क्वाजी में Z वाली इधर आ जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर ना? राइट बेटा राइट। अब भी हम क्लासिफिकेशन तो लगा दिया, ये क्लासिफिकेशन कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। अभी हम पढ़ना है ऑरिजिन, नथिंग बट कौन सा? फॉर्मुलेशन ऑफ द पीडीई बेटा। एग्जैक्टली, टॉपिक हेडिंग डाल देना बेटा। अभी क्लियर है ना एवरीथिंग? अंजी बेटा आप लोग मैंने लेट देखा, ओके ओके राइट बेटा। अभी नॉन लीनियर लिखा ना, Z इज इक्वल टू पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू पी क्यू और Z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो भी हो, एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एग्जैक्टली सॉल्व करेगा बाय यूजिंग द कौन सा? 4 पिट मेथड, 4 पिट्स मेथड। ओके, नॉन लीनियर में फर्स्ट ऑर्डर में 4 पिट्स का काम है। राइट बेटा राइट। नाउ फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द पीडीई बेटा। Formation of the PDE, we have 2 rules beta or 2 methods. Here कौन सा formation of the PDE? By elimination of the arbitrary function, by elimination of the arbitrary constant. Okay, first elimination of the arbitrary constant. Elimination of
arbitrary or parameters, okay, arbitrary constants and elimination of the arbitrary functions. Elimination of arbitrary functions. Clear na beta? Elimination of the arbitrary function is clear beta, like a ODE. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्म करेंगे? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ओडी. हियर कौन सा रूल? नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द पीडी. एंड बेटा हाउ वी आर फॉर्मिंग नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस? ओके, इधर रूल डाल दो बेटा. इधर कौन सा रूल है? नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द पीडी. डिग्री में कोई मतलब नहीं बेटा, ऑर्डर ऑफ पीडी. इधर कुछ केसेस आ जाएगा बेटा, ओके ना? केसेस, 3 केसेस इधर. हाँ जी बेटा, देखना बेटा. सी फॉर्मुलेशन ऑफ द पीडीई. फर्स्ट पार्ट कौन सा? एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट्स. एंड सेकंड कैटेगरी एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री फंक्शंस. हियर क्लियर, नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द पीडीई. सपोज मैंने दे दिया, सपोज जेड इज इक्वल टू, लेट इट बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स बाई वाई. नथिंग बट एफ कामा जी आर आर्बिट्री फंक्शंस. Therefore always you have to form the PDE of what? Second order. That's it. जितना आर्बिट्री, सपोज और एक फंक्शन मैंने ऐड किया, h of suppose x y, then you have to form the what? Third order. If I am not giving that only केवल ये दिया, then you have to form what? First order. Number of arbitrary functions must be equal to order of the PDE. ओके ना? लाइक ओडीई में क्या किया? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ओडीई. उधर आर्बिट्री कांस्टेंट, हियर आर्बिट्री फंक्शन. दैट्स इट. बट हियर भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर. ओके, हियर 2 रूल्स. सपोज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. समझ रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सपोज इफ z इज द फंक्शन ऑफ x कामा y, हियर x कामा y आर हमको बताइए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके ना? हियर सिचुएशंस हम ब्रेक करेंगे. इन केस नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट मोर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. 3 केसेस ये सैग्रेगेट करेंगे, देन हम क्वेश्चंस करने के स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट केस नोट कर लीजिए बेटा.
number of arbitrary constants, number of AC arbitrary constants less than number of independent variables. Number of independent variables. Here beta equal number of AC arbitrary constants is equal to number of independent variables. Here कौन सा greater than number of arbitrary constants is greater than number of independent variables. फर्स्ट केस में नोट कर लीजिए बेटा, मोर देन वन पीडीई ऑफ ऑर्डर वन. यूजुअली ये टर्म इंपॉर्टेंट बेटा, यूजुअली नोट कर लीजिए बेटा, USELLY, यूजुअली मोर देन वन पीडीई ऑफ ऑर्डर वन. समझ रहे हैं बेटा, योर आंसर्स यू हैव टू गिव द मोर देन वन पीडी. आपको यूजुअली अंडरलाइन करो बेटा, क्यों मैं आपको बाद में बताता हूं. इधर बेटा अगेन यूजुअली यूनिक पीडी ऑफ ऑर्डर वन, यूनिक नथिंग बट ओनली वन पीडी ऑफ ऑर्डर वन. नेक्स्ट थर्ड केस में बेटा, यूजुअली PD of order greater than 1. Greater than 1 nothing but कौन सा second order, third order, blah blah blah. अंजी बेटा नेक्स्ट वन मोर थिंग यू कैन अंडरस्टैंड हियर. सी देखो बेटा ये रूल्स है ना, यूजुअली बोला नथिंग बट कौन से बेटा 99.99. ये नहीं था, सेंट परसेंट नहीं था, 100% नहीं था. समटाइम्स वी विल सी दैट देयर आर द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आर वायलेशन ऑफ दीज रूल्स. समझ रहे ना बेटा, इधर कौन सा यू आर गेटिंग द मोर देन वन ऑफ पीडीए, नथिंग बट यू आर गेटिंग द मोर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके ना, ऑर्डर वन 99% only these are, 100% नहीं है. I will give you the examples in the while we are doing the problems. Here कौन सा only one PDE, unique PDE of order one. Here कौन सा order rise हो रहा है, बस और कुछ नहीं. समझ रहे ना, more than one PDE. समझ रहे. Suppose for example, if I am writing the Spear equation x square plus y square plus z square is equal to a square. Okay, right? A is the arbitrary constants I have mentioned. Z is the function of a is the arbitrary constant. Therefore इधर कौन सा z is the function of x y, z square is equal to कौन सा z a square minus x square minus y square. Therefore number of independent variables कितना 2, number of arbitrary constant कितना 1. Therefore ये कौन सा केस में आ रहा है, number of arbitrary constant less than number of independent variables. Therefore you are getting the how many partial differential equations, order 1 only, but you are getting the more than one PDE you are getting. Suppose for example आपको समझने के लिए now partially derivative with respect to x कर रहा हूँ बेटा. इधर सपोज नथिंग बट z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अंजी बेटा मैंने डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, पार्शियल डेरिवेटिव. हमको पता है व्हेनेवर यू आर डूइंग द डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y treated as what, constant, and constant is also constant. क्लियर ना, राइट. देयरफॉर इधर कौन सा 2z इनटू कौन सा बेटा dou z by dou x, a स्क्वायर का 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x, y स्क्वायर का 0. Therefore डायरेक्टली कौन सा बेटा zp इज इक्वल टू कौन सा बेटा माइनस x. Therefore zp plus x is equal to 0. This is the one PDE of order कितना 1. Okay, and one more PDE you are differentiating with respect to y. Then what you are getting differentiate with respect to y, 2z into कौन सा बेटा dou z by dou y is equal to कौन सा बेटा minus 2y. Therefore same thing बेटा 2 to cancel कर दो. Therefore zq plus y is equal to 0. समझ रहे ना. If you want notation use करो, other z into, that's it. Therefore first order का you are getting the 2. एग्जामिनर को दोनों देना पड़ेगा, जितना फॉर्म हो रहा है उतना देना पड़ेगा, that is important. जी बेटा are you understanding ना, are you understanding ना. If it is suppose सर जी मेरा इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेर a कामा b कामा c आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. मैं मेंशन कर रहा हूँ सपोज.
इन जनरल के लिए ये भी बोल सकता हूं मैंने, सर जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोथ आर सेम ओनली। ये कौन सा 1 बाई ए स्क्वायर हो रहा है, बी कौन सा 1 बाई बी स्क्वायर, वही है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, देयरफॉर फर्क नहीं पड़ता, ये भी ये भी सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना 3, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना 2, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई बना दो, देयरफॉर ये कौन सा केस आ रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर यू आर गेटिंग द व्हाट मोर देन वन ऑर्डर, नथिंग बट सेकंड ऑर्डर में आपको देना पड़ेगा। समझ रहे ना बेटा, क्लियर ना, ये बस सिचुएशन देखना पड़ेगा। ओके ना, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्यू एग्जाम्पल्स आपको कंसिडर करके दे रहा हूं, अभी एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी देख लेते हैं बेटा। सपोज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई दिया, बस ए एक्स प्लस वाई, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देयरफॉर इधर कौन सा बेटा विद रेस्पेक्ट एक्स किया, देयरफॉर डो जेड बाई डो एक्स कौन सा बेटा ये, हाँ जी बेटा ये वैल्यू इधर लगा दो, क्योंकि ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल नेवर कंटेन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सेम एज ओडी का कांसेप्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन विल नेवर कंटेन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, समझ रहे हैं, नॉट अबाउट द पार्शियल एंड ऑर्डिनरी आल्सो, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नेवर कंटेन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, वो तो थंब रूल हमको बताए, समझ रहे हैं ना, देयरफॉर यू कैन पुट द ए वैल्यू हियर, देयरफॉर क्या आ जाएगा बेटा z इज इक्वल टू एग्जैक्टली पी एक्स प्लस वाई, दिस इज नथिंग बट पी ओनली, दिस इज द वन इक्वेशन बेटा, विद रेस्पेक्ट वही कर दो ना, देन क्या आ जाएगा डो जेड बाई डो वाई इज इक्वल टू कौन सा बेटा 1, q इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो वन मोर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना बेटा। सपोज इफ दिस इज द माई इक्वेशन ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी, ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई बेटा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितना 2, ए कामा बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, and number of independent variables 2, therefore here what unique PDE of order 1 आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट x कर दो बेटा, देन a डो z नथिंग बट AP कैन आई राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना, AP इज इक्वल टू कौन सा बेटा a स्क्वायर ओनली, therefore p इज इक्वल टू कौन सा आ गया बेटा ये आ गया, हाँ जी बेटा राइट, एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट y कर दो ये q, हाँ जी बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग ना, डो जेड बाई डो वाई ए क्यू इज इक्वल टू कौन सा 1, देयरफॉर राइट बेटा, देयरफॉर ये यूज करो बेटा, p इज इक्वल टू ये है ना, ये वैल्यू इधर डाल देते हैं, देन क्या रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 1, राइट, दिस इज कौन सा आर्डर, पी क्यू इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द आर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1, फर्स्ट आर्डर, एंड हाउ मेनी आर यू कैन फॉर्म द मोर देन 1, नो ओनली 1, क्योंकि हो गया एलिमिनेशन, ए बी सब कुछ खत्म कर दिया। एंड आई एम आस्किंग वन मोर, इज दिस लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर है ना, और एक बार डो जेड बाई डो एक्स इंटू कौन सा डो जेड बाई डो वाई इज इक्वल टू 1, ये लीनियर है ना, नहीं ये क्यों, हाँ इधर 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स आर मल्टीप्लाइंग, नहीं होना चाहिए, z इंटू जेड भी नहीं चलता, z इंटू डो जेड बाई डो एक्स नहीं चलता, z इंटू नथिंग बट डो जेड बाई डो वाई भी नहीं चलता, इवन डो जेड बाई डो एक्स इंटू डो जेड बाई डो वाई भी नहीं चलता, देयरफॉर नॉन लीनियर, ऑफ ऑर्डर कितना फर्स्ट, देयरफॉर ये कौन सा नॉन लीनियर पीडी, समझ रहे ना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में नॉन लीनियर पीडी, भूल गए क्या, ये कौन सा लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर, ये भी लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर है, क्लियर ना अंजय बेटा, क्लियर ना, yes right, okay, now suppose for example if I am taking this one, okay right, suppose z is equal to ax plus by plus cxy ले लिया, how many arbitrary constants 3 arbitrary, how many independent variables 2, therefore number of arbitrary constant greater than number of independent variables, therefore हम सेकेंड ऑर्डर में देखना पड़ेगा, फर्स्ट डो जेड बाई डो एक्स p इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा ये प्लस अंज बेटा सी वाई, चलेगा ना बेटा सी वाई आ रहा है, ओके ना रेस्ट, एंड q इज इक्वल टू कौन सा आ जाएगा b प्लस सी एक्स,
अभी नेक्स्ट जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा इनको विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर दो, नहीं बट समझना के लिए मैंने इधर डो जेड बाई डो एक्स कर रहा हूँ बेटा, डो जेड बाई डो वाई। ओके राइट, इनको विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर दो बेटा, देन क्या आ जाएगा बेटा, डो स्क्वेयर जेड अपॉन बाई डो एक्स डो वाई और डो वाई डो एक्स जो भी हो इज इक्वल टू कौन सा बेटा, सी। दिस इज द वन। एनीवे दिस इज नॉट अ पीडीए। वाई सो बेटा, differential equation will never contain the arbitrary constant. This is not the PDE. ओके अंजी बेटा, हाँ जी सी वैल्यू। ये काम कर सकते हो आपने इनको ना मैंने x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनको y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ बेटा, इनको x इनको y, हाँ जी बेटा इधर x y, देयरफॉर इधर क्या हो रहा है बेटा, x इंटू डो जेड बाई डो एक्स प्लस y इंटू इधर y बेटा सॉरी y इंटू डो जेड बाई डो y। देन क्या आ रहा है बेटा आपको राइट साइड में, ए एक्स प्लस सी एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई, देयरफॉर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कौन से बेटा 2c एक्स वाई है ना, 2c एक्स वाई ना, देयरफॉर 2c एक्स वाई। समझ रहे ना बेटा, राइट बात हो गया। ये एक्स प्लस ये काम कर सकता हो 2c एक्स वाई का जाएगा सी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई लगा दो, आपको बता दो इजी हो जाएगा काम। ओके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जे सी एक्स वाई मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जेड सी का वैल्यू ये लगा सकता हूँ, बात खत्म हो गया। देयरफॉर एक्स इंटू डो जेड बाई डो एक्स प्लस वाई इंटू डो जेड बाई डो वाई इज इक्वल टू जेड प्लस सी का कौन सा बेटा ये वैल्यू डो स्क्वायर जेड बाई डो एक्स डो वाई इंटू कौन सा बेटा एक्स वाई। जनरलाइज करने के लिए मतलब नोटेशन में एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस कौन सा बेटा एस एक्स वाई। देयरफॉर व्हाट इज ऑर्डर, इनका ऑर्डर कौन सा, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ना, दैट इज यूजुअली ग्रेटर देन वन ऑर्डर। देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर में होगा नहीं, ये समझ लो बस। एंड ये रूल्स कौन सा बेटा 100% श्योर नहीं है, दैट इज ओनली द वन वार्निंग फॉर यू पीपल। ओके ना, दिस इज कौन सा यूजुअली, दैट इज द टर्म। ओके ना, मे बी आने वाला टाइम पे वी विल सी दैट फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर वायलेटिंग दीज रूल्स। देयरफॉर आप घबरा मत होना सर जी हम रूल्स पढ़ा है, देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस टर्म ओनली यूजुअली। इधर है ना, इधर भी यूनिक का मे बी यू आर गेटिंग द मोर, यस यू विल गेट द मल्टीपल आल्सो। ऐसा जरूरत नहीं यूनिक, इधर यूनिकनेस होगा ना होगा बताना है हमको। ओके ना अंजी बेटा, क्लियर राइट। क्लीन आर्बिट्री फंक्शंस में एक ही बात बेटा, आर्बिट्री फंक्शन इज क्लियर, समझ रहे ना बेटा। आर्बिट्री फंक्शन में सेम है, नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द पीडी। सपोज इफ आई एम राइटिंग द वन आर्बिट्री फंक्शन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, लेट इट बी, देन यू हैव टू form the PDE of order what 1। समझ रहे ना बेटा, ये तक क्लियर। in case two arbitrary functions you have to form the two। suppose if I am giving the f of x plus y, x plus iota y, or maybe x plus y plus g of x minus y, x minus is equal to suppose x plus y plus z, then here two arbitrary functions, therefore you have to form the second order। जितना arbitrary function होता है तो उतना है, समझ रहे ना बेटा। ओके ना, आर्बिट्री कांस्टेंट्स में हमको आ रहा है, क्लियर ना, राइट ओके राइट। हाँ जी बेटा, यहाँ आपका और आधा घंटा ले लो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह टाइम है ना। हाँ जी बेटा, आपका हाफ एन आवर ले लूँ क्लास। सर यही कुंभकर्ण बन जाएंगे। ओके ना, बस थक गए क्या, कोई बात नहीं, कल कर लेते, कल आराम से निपटा लेते। ओके ना, कल कर लेते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ना बेटा, कल कर लेते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, मैथ्स तो ऑप्शनल चल रहे हैं बट नॉट टायर्ड ना आप लोग। चलो कल से आपको कोई बात नहीं, मैं ये आधा घंटा टाइम प्लस और आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा बैठा दूंगा इनको, आपको टेंशन मत लेना। मेरा ऑफलाइन में यही है प्रॉब्लम है, ये लोग सुनता भी नहीं है
बट कल से इनको दंडी लेके मैं सुना बैठने के बोल दूंगा 6 बजे तक। डोंट वरी, आज का आप लोग भी रेस्ट ले लेना। हाँ, राइट।